नमस्कार, शुभ संध्या दोस्तों। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही सामाजिक और कानूनी होने वाला है, लेकिन एज अ हस्बैंड, एज अ मेल, ये आपको जान के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सामने ही विंटर सीजन आने वाला है, ज्यादातर शादियां इसी सीजन में होती हैं। तो इसी आनंद के अवसर पर हम सभी शामिल होंगे, लेकिन कुछ ही दिनों, कुछ ही सालों या फिर कुछ महीनों में हमें ये भी पता चलने वाला है कि वो शादी ज्यादा दिन चल नहीं पाई। लेकिन अगर आप हिंदू माइथोलॉजी या फिर वेद उपनिषद अगर आप खोल के पढ़ें, तो आपको ये पता चलेगा कि किसी दूसरे समुदाय की तरह हमारे हिंदू संस्कृति में डाइवोर्स नामक शब्द का कभी उपयोग नहीं किया गया है। इनफैक्ट हिंदू संस्कृति में डाइवोर्स का बहुत ज्यादा विरोध भी किया गया है, क्योंकि शादी एक पवित्र और अटूट बंधन है जन्मों जन्मांतर का। लेकिन डाइवोर्स तो जैसे एक ट्रेंड सा बन गया है अभी के दौरान। तो इसका तो बहुत सारा कारण है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है वो है सिलेक्शन। कैसे? नंबर 1 कि अगर चयन गलत हुआ तो वाइफ और हस्बैंड के बीच में एक मनोभावनात्मक असंतुष्टि पैदा होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसका कारण है सामाजिक और आर्थिक अंतर, दोनों की फैमिलीज में या फिर दोनों में। दूसरा है हेल्थ। कैसे? मान लीजिए कि वाइफ जो है वो थैलासीमिया की वाहक या फिर कैरियर है, और हस्बैंड भी, और ये आपको पहले नहीं पता था। तो जो शादी के बाद अगर कभी आपके बच्चे होंगे तो उनमें ये थैलासीमिया डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा। सिर्फ यही नहीं, मान लीजिए कि अगर कोई ब्लड ट्रांसमिटेड डिजीज है, या फिर एड्स है, या फिर इम्पोर्टेंसी। अब यहां पर एक गौर करने वाली चीज ये है कि इम्पोर्टेंसी इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। मतलब अगर जो मेल है वो इम्पोर्टेंट है तो वाइफ इजीली इसे ग्राउंड बनाकर डाइवोर्स ले सकती हैं। लेकिन अगर आपको पता चला कि वाइफ इनफर्टाइल है या फिर उनसे वो बच्चे कभी नहीं उनसे हो पाएंगे, तो वो लेकिन ग्राउंड नहीं है फॉर डाइवोर्स। अब मान लीजिए कि दूसरे जो इंपॉर्टेंट हम टॉपिक पे आने वाला है वो है कि शादी एक सैक्रामेंटल कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसी की वजह से, जैसे कि मान लीजिए हम एक जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लेते हैं कि ये अगर नहीं चल पाया या फिर ये हमने तोड़ा तो क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। तो अगर शादी ज्यादा दिन वर्कआउट नहीं कर पाई, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, सैक्रामेंटल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, ये हमें जान के रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि शादी सिर्फ वाइफ और हस्बैंड के बीच का रिलेशन